तो इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। तो फटाफट से ले लेते हैं एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो कि डेंसर एंड रेयरर मीडियम को अलग कर रहा है। किन किन मीडिया को अलग कर रहा है या मीडियम को अलग कर रहा है? डेंसर एंड रेयरर मीडियम को अलग कर रहा है। इधर है अपना डेंसर मीडियम और इस तरफ है अपना रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ठीक है। इसमें कुछ अज्यूमशंस हैं। अज्यूमशंस ये हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस कैसे होंगे, पॉइंट साइज होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज के साथ साथ बनने वाला एंगल भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए जहाँ साइन थीटा होगा, साइन आई होगा, साइन आर होगा, टैन थीटा होगा, वहाँ थीटा, आई और आर लिखा जाएगा उनके प्लेसेस पर। ये इसमें अज्यूमशंस हैं, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है O जिसका लाइट इस स्फेरिकल सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है। इसका लाइट इंसिडेंट हुआ इस स्फेरिकल सरफेस पर और इसका नॉर्मल है कुछ इस तरीके से, जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ऐसे स्ट्रेट निकलेगा। ये अपने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो किधर बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब ये स्ट्रेट ना निकल करके दूर ना जा करके कैसे जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी जिसकी वजह से इसका इमेज यहाँ पर मिलेगा जो कि होगा आई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सारे कहाँ से मेज़र किए जाएंगे? इस पॉइंट से ड्रॉ किए गए नॉर्मल m से मेज़र किए जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए डिस्टेंस होगा r और यहाँ से यहाँ तक इमेज के लिए डिस्टेंस कैसा होगा बेटा? v। और साइन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे, ये डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव, और ये सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, ठीक है। ओके, तो लिखते हैं चीज़ें फटाफट। यहाँ एंगल कितना बना? आई। अब यहाँ नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा? आर। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लिखेंगे बेटा? अल्फा। ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को हमेशा क्या लिखेंगे? अल्फा। इमेज के साथ बनने वाले एंगल को हमेशा क्या लिखेंगे बेटा? बीटा। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ जो ये परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही, नॉर्मल लाइन पास हो रही है, इससे बनने वाले एंगल को क्या लिखेंगे? हमेशा गामा, ठीक है। अब फटाफट से एंगल हमने लिख लिया है तो बाकी सारी चीज़ें भी लिखते हैं। हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है इसके लिए फॉर्मूला। हमें इसके लिए क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। और इस तरीके से दूसरा एक सरफेस लेंगे, उसका भी इक्वेशन बनाएंगे और फिर दोनों सरफेसेस को जोड़ेंगे तो लेंस बनेगा। इसी तरीके से फिर दोनों फॉर्मूले या इक्वेशन को जोड़ेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है बात? आ जाओ तो फिर लिखते हैं एंगल। आइए ट्रायंगल्स फटाफट से आइडेंटिफाई कर लो। इसमें से ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक्सटीरियर एंगल कौन है? आई। ये एक ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल कौन है? आई। तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है जिसका कोई एक्सटीरियर एंगल हो? दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है बेटा, जिसका एक्सटीरियर एंगल कौन है? गामा। तो क्या लिखेंगे? गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। हमें चाहिए आर, तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? गामा माइनस बीटा। ये है आर की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू, ठीक है। क्लियर बात? समझ गए इतना? अब हम लिखते हैं इस ट्रायंगल में, फ्रॉम दिस ट्रायंगल, फ्रॉम दिस ट्रायंगल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा लाइट कलर कर देते हैं। इस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन एम, इस एन को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं ओ एन एम। इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन एम, इस ट्रायंगल से लिखेंगे बेटा टैन अल्फा। टैन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से
tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज nm एंड बेस इज om, तो क्या लिखेंगे tan अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू nm अपॉन om। सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम tan अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। किसके बराबर लिख सकते हैं, अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। एंगल्स हमारे कैसे हैं, बहुत छोटे हैं इस वजह से। अब ऐसे ही अलग अलग ट्रायंगल्स पकड़ो। अब फ्रॉम ट्रायंगल एन एम सी गामा इज इक्वल टू क्या बनेगा, या tan गामा इज इक्वल टू क्या बनेगा, फ्रॉम ट्रायंगल एन एम सी tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा nm अपॉन सी एम, nm अपॉन सी एम। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में आ जाओ, बड़े वाले ट्रायंगल में tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nm अपॉन आई एम। तो फ्रॉम ट्रायंगल nm आई tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा nm अपॉन आई एम। और ये सब बराबर किसके होंगे, गामा और बीटा के बराबर होंगे। मन करे तो ऐसे लगा लो कि नियरली बराबर होंगे, ठीक है। ये सब किसकी वैल्यूज हैं, अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज हैं। और ये सब वैल्यूज पुट किन में करनी है, आई और आर में पुट करनी है। किन में पुट करनी है, आई और आर में पुट करनी है। क्यों पुट करनी है अभी वो आगे समझ में आ जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या था, आई इज इक्वल टू क्या था, हाँ, अल्फा प्लस गामा। तो अल्फा की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे हम, एन एम अपॉन ओ एम प्लस गामा। गामा की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एन एम अपॉन सी एम। बोलो क्लियर है। इसी तरीके से आर है, आर बराबर क्या है, आर बराबर क्या है, गामा माइनस बीटा। ये है गामा और गामा माइनस बीटा, ये है आर के बराबर। तो गामा की वैल्यू कितनी है, गामा है एन एम अपॉन सी एम और माइनस बीटा है बेटा तुम्हारा कितना, एन एम माइनस आई एम। बोलो क्लियर है। ये आर की वैल्यू है, वो आई की वैल्यू है। अब ध्यान से यहाँ देखना, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं क्या, स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर, यही होता है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ऐसा कुछ बनेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, from Snell's law we can write, what we can write, n1 sin I is equal to n2 sin R। since angles are very small तो sin I बराबर क्या लिखेंगे, या sin I नियरली बराबर किसके होगा, I के, और sin R नियरली बराबर किसके होगा बेटा, R के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, n1 I is equal to n2 R। बोलो क्लियर है बात। तो n1 और n2 के साथ i एंड r को लिख दें तो क्या लिखेंगे, n1 i, और i की वैल्यू कितनी आई है, nm अपॉन ओ एम प्लस nm अपॉन सी एम, nm अपॉन ओ एम प्लस nm अपॉन सी एम इज इक्वल टू n2 r। r की वैल्यू कितनी आई बेटा, r की वैल्यू आ गई है nm अपॉन सी एम माइनस nm अपॉन आई एम, nm अपॉन सी एम माइनस nm अपॉन आई एम। बोलो क्लियर है। क्या nm 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 कैंसल हो जाएगा एक दूसरे से, हाँ कैंसल हो जाएगा। काट दो इस तरीके से, कॉमन लेके काटें या ऐसे काट दें, बात एक ही है। तो क्या बचेगा, बचेगा क्या, बचेगा n1 1 अपॉन ओ एम प्लस 1 अपॉन सी एम इज इक्वल टू n2 सी एम, सॉरी 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन आई एम। अब इनकी वैल्यूज देख लो। ओ एम क्या है बेटा, ओ एम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो उसकी वैल्यू लिखेंगे n1 1 अपॉन माइनस
यू प्लस सी एम कैसा है पॉजिटिव 1 अपॉन आर इज इक्वल टू N2। ये कैसा लिखा जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आई एम इज इमेज डिस्टेंस, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, बोलो क्लियर है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा N1 अपॉन आर माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 अपॉन आर माइनस N2 अपॉन वी। क्लियर है। अब आर वाली दोनों चीजों को एक साइड कर लें, N1 N2 जो भी आर है, आर को एक साइड कर लें और यू वी को क्या करें एक साइड कर लें, तो इम्प्लाइज दैट में क्या बनाएंगे बेटा, इसको बनाएंगे N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, सॉरी N2 अपॉन V। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R। क्लियर है, माइनस N1 अपॉन R। तो ये क्या बना बेटा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। बन गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, सही बना जैसा बुक में है, जैसा बुक में है वैसा ही बन गया। ये है तुम्हारा इक्वेशन और इसको बना लेना बेटा इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट हम पास कराएंगे, और नेक्स्ट कहाँ से पास कराएंगे, नेक्स्ट पास कराएंगे डेंसर से रेयर में, और दोनों को जोड़ करके क्या बना लेंगे मिरर, सॉरी दोनों को मिला करके क्या बना लेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए, ओके।